बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो मोमेंट है वो फाइनल जीत की हमारी 2011 के बाद हम जीते, तो ये सबसे अच्छी मोमेंट मेरे लिए है। Basically, Abbas said that the moment of the for the Hong Kong Sixers for me is the winning the tournament after so many long years. क्या बोला तूने? यार मुझे समझ में नहीं आता भाई कि मैं क्या कहूँ यार, मतलब कभी आप कह देते हैं sometimes it's will, sometimes it's learn, कभी आप कह देते हैं sometimes it's crap, sometimes it's acting। अभी एक टूर्नामेंट होता है सुपर सिक्सर्स का हांगकांग में, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ फेस्टिवल, इट्स मोर ऑफ अ वीकेंड बैश, यू नो। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जीत है ये, और मुझे लगता है कि अब विक्ट्री परेड होनी चाहिए इस पाकिस्तान टीम की। यानी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो चुका है कि अगर हम अब मैं क्या कहूँ इस टूर्नामेंट को यार, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं। आप गलत मैसेज दे रहे होते हैं लोगों को, प्लेयर्स को। जब आप इस किस्म के मैसेजेस करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे प्लेयर्स को क्या एहसास होता है कि यार ये है हमारा लेवल ऑफ एक्सेलेंस। सो पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया दौर है, हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हम हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट की जो जीत है उसको सेलिब्रेट करेंगे। कुछ तो लेवल रखें अपनी क्रिकेट का भाई, अपनी क्रिकेट की कुछ इज्जत रखें यार, इस तरह ना करें अपनी क्रिकेट के साथ। मुझे इतना अफसोस हुआ देखकर इंशाल्लाह ताला। और अब हम इस लेवल पे आ चुके हुए हैं, अब देखते हैं कौन हम पे बातें करता है। आगा जी, हमें 2026 का टाइटल चाहिए, कुछ भी हो जाए, मार जाओ, खप जाओ, धरना दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप हरगिज चाहिए। दोस्तों नमस्कार। कुछ देश होते हैं जिनके खिलाड़ी दुनिया के बड़े बड़े टूर्नामेंट में भाग लेते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। पिछले एक साल में भारत ने T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ICC वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन फिर भी हम हमेशा और बड़ा सोचते हैं, ज्यादा हासिल करने की बात करते हैं और क्रिकेट से आगे बढ़कर अब फुटबॉल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सोच ही इतनी छोटी है कि उसका प्रधानमंत्री अपनी टीम को सिर्फ इस बात पर बधाई देता है कि उनकी टीम ने साउथ अफ्रीका की सी टीम को एक द्विपक्षीय सीरीज में हरा दिया। और अब तो हद ही हो गई, हाल ही में पाकिस्तान की यंग टीम ने हांगकांग सिक्सर्स का टूर्नामेंट जीता और इस जीत को लेकर पाकिस्तानी कुछ ऐसा जश्न मनाने लगे मानो उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। ऊपर से उन्होंने फिर एक बार अपनी फर्राटेदार इंग्लिश सुनाकर खुद की बेइज्जती करा ली, जिसके बाद पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। यार मुझे समझ में नहीं आता भाई कि मैं क्या कहूँ यार, मतलब मजबूर किया जाता है कि भाई आप जो है ना कैसे बोलते क्रिटिकल बातें करें, नेगेटिव बातें करें, लेकिन मजबूर किया जाता। बिलीव मी, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ये एक टूर्नामेंट होता है सुपर सिक्सर्स का हांगकांग में, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ फेस्टिवल, इट्स मोर ऑफ अ वीकेंड बैश, यू नो, लाइक मज़े किए जाते हैं जी वहाँ पर और इन्जॉयमेंट के लिए होता है वो टूर्नामेंट, ठीक है। वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत गया जी हांगकांग को हराकर फाइनल में, ओके। अभी वो टूर्नामेंट का फाइनल ख़त्म नहीं हुआ तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका जी कांग्रेचुलेटरी मैसेज आ गया कि जी मतलब कांग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम एंड टू द इंटायर नेशन। यानी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो चुका है कि अगर हम अब मैं क्या कहूँ इस टूर्नामेंट को यार, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, जिसमें सारी टीमें अपने बूढ़े प्लेयर्स को, रिटायर्ड प्लेयर्स को भेज रही है जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट के जाओ जी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लो, एंजॉय करो वीकेंड पे हांगकांग की नाइट लाइफ वगैरह जो भी होती है, ठीक है, पार्टीज वगैरह एंजॉय करो। उसको जीतने पे जो है हमारे चेयरमैन साहब जो है पूरी नेशन को जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। ये स्टेचर रह गया पाकिस्तान क्रिकेट का। नकवी साहब मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब एक मुल्क की जो स्पोर्ट्स टीम होती है, चाहे क्रिकेट की हो चाहे फुटबॉल की हो, उसको मतलब जो उस स्पोर्ट का जो नेशनल फेडरेशन का जो हेड होता है वो उसी वक्त कांग्रेचुलेट करता है जब कोई मेजर टाइटल जीता जाता है। ये क्यों नहीं आप लोग समझते इस बात को? प्राइम मिनिस्टर ने तक जो है अभी साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीती, उस पर मुबारकबाद दे दी। अरे भाई ये बायलैटरल सीरीज़ है, ठीक है यार, पाकिस्तान जीता साउथ अफ्रीका से, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जीता, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आप गलत मैसेज दे रहे होते हैं लोगों को, प्लेयर्स को। जब आप इस किस्म के मैसेजेस करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे प्लेयर्स को क्या एहसास होता है कि यार ये है हमारा लेवल ऑफ एक्सेलेंस, ये है, अगर हम ये अचीव कर लें तो जी दुनिया खुश है, चेयरमैन खुश है, तो हम भी खुश है, हमारी जगह सिक्योर है पाकिस्तान टीम में। ऐसा नहीं होना चाहिए यार।
आप कुछ तो लेवल रखें अपनी क्रिकेट का भाई, अपनी क्रिकेट की कुछ इज्जत रखें यार, इस तरह ना करें अपनी क्रिकेट के साथ। मुझे इतना अफसोस हुआ देखकर। और हांगकांग सिक्सेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इंडिया की टीम देख लें जो आई, अच्छा मजे ये पता क्या, जब पहले दिन टूर्नामेंट हुआ ना तो मतलब ऐसी कवरेज टूर्नामेंट की हो रही थी जैसा लग रहा था मतलब जैसे पता नहीं कितना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा वो लाइव भी मैचेस आ रहे थे, तो कोविड से जीता पाकिस्तान तो उसकी जी कवरेज आ गई। अच्छा फिर उसका इंडिया से मैच हुआ, अब इंडिया ने सारे पुराने प्लेयर रिटायर्ड रॉबिन उथप्पा और इस टाइप के प्लेयर्स को जो है उन्होंने दिनेश कार्तिक वगैरह को भेज दिया था कि जाओ जी स्टुअर्ट बिनी वगैरह खेल लो तुम लोग, ठीक है। अब पाकिस्तान जब इंडिया से खेला तो उसकी ये खबर तो आई कि टॉस जीत के ये हुआ, टीम शीट ये है, उसके बाद कोई खबर ही नहीं आई। तो मैंने फिर चेक किया तो पता चला जी वो मैच डीएलएस मेथड पे ख़त्म हो गया और उसमें इंडिया जीत गया। यानी कि अगर इंडिया जीत गया तो उसकी खबर कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से। टॉस की खबर आ गई, सब आ गई, ये खबर नहीं आई कि उस मैच का रिजल्ट क्या हुआ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैसेज करके यार भाई उस मैच के रिजल्ट का क्या हुआ, इंडिया जीती पाकिस्तान जीता। लेकिन जिस तरह से बाकी टीमों ने प्लेयर्स अपने भेजे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स भेजे, यार आप कुछ खुदा खौफ करो। मतलब एक तो आप उठा के आपने इतनी यंग टीम भेज दी एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसके बारे में मशहूर है कि यार वहाँ पर वीकेंड पर टूर्नामेंट होता है, और फिर मतलब क्रिकेट के अलावा भी वहाँ पर जो है जैसे ये होता है लीग्स वगैरह में सिलसिले मतलब चल रहे होते हैं। तो और फिर पता नहीं कोई मैनेजर भेजा नहीं भेजा साथ में कि मैनेजर कोई देखने वाला कि ये यंग लड़के हैं यार, इनको भी इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन कोई नहीं सोचता इतना लंबा चौड़ा। ये हैदर अली वाला भी इंसिडेंट हुआ इंग्लैंड में, जब शाइन्स के साथ गए थे उसमें भी कोई मैनेजर नहीं था, वो अल्लाह अल्लाह करके जान छुटी। लेकिन अब फिर आपने वही रिस्क लिया, जबकि इट्स वेरी वेल नोन हांगकांग में रहने वाला बंदा जो कि रेगुलरली इस टूर्नामेंट में जाता है, इन्वॉल्व होता है, उसने तक मुझे मैसेज करके कहा कि भाई ये मतलब यंग प्लेयर्स को आपने भेज दिया इधर, यहाँ तो सबको पता है कि ये मतलब वीकेंड वाला टूर्नामेंट है, यहाँ तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ये क्रिकेट खेली जाती है। और हमारी जो टीम जो हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट जीती है, ये टीम जो है ये इन आधे खिलाड़ी जो हैं वो अब इमर्जिंग जो जिसे बोलते हैं कि राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। सो एज का भी बहुत बड़ा गैप था, मगर फिर भी हमने उनको हराया, हम फाइनल जीते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं थोड़ा सा डिले वीडियो का आपको होगा कि मैंने देर क्यों कर दी, वो मैंने इसलिए की, मुझे था कि अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ से मुबारकबाद भी आनी थी, वो अभी तक आई नहीं है। खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की ट्वीट ज़रूर आई कि पूरी कौम को मुबारक हो, ये बहुत बड़ी जीत मिली है पाकिस्तान को, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी जीत है ये। और मुझे लगता है कि अब विक्ट्री परेड होनी चाहिए इस पाकिस्तान टीम की, और ये विक्ट्री परेड एक शहर के लिए नहीं होनी चाहिए, ये कोई 5-7 दिन का पूरी तकरीबात रखनी चाहिए। एक दिन लाहौर, एक दिन कराची, सब सूबों का हक है सर। एक दिन केपीके, क्योंकि जो कप्तान है वो आपके केपीके से हैं, एक दिन पेशावर के अंदर होनी चाहिए, एक दिन कोयटा के अंदर होनी चाहिए, एक दिन इस्लामाबाद में होनी चाहिए। सदर साहब को चाहिए कि तमाम सरकारी जो उनकी मसरूफियात हैं उनको तर्क करके फ़ौरन टीम को इनवाइट करें और एक सरकारी एजाज़ से नवाजें, और चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब को, क्योंकि उनकी छतर छाँव में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल की है। जब तनकीद करते हैं तो तारीफ़ ही करनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये थोड़ी है कि हम हार जाएं तो कहते हैं कि जी नकवी साहब क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, जब जीत जाएं तो फिर आप उनको क्रेडिट ना दें। बिल्कुल क्रेडिट बनता है उनका, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। सोचिए कुवैत कितना अमीर मुल्क है जिसको हमने हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट में हराया। बहुत मजबूत टीम थी उनकी, इसलिए फाइनल खेल रही है भाई साहब वो। हम भी फाइनल खेले हैं, हमने उनको शिकस्त दी है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया सब पीछे रह गए, हम आगे चले गए। अब पाकिस्तान यू टॉप पे है और दीगर टीमें पीछे फिर रही हैं, नीचे, बहुत नीचे। सो पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया दौर है, हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हम हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट की जो जीत है उसको सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब हम इस लेवल पे आ चुके हुए हैं, अब देखते हैं कौन हम पे बातें करता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, मुबारकबाद हो सबको बहुत ज़्यादा।